आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ टिश्यू। दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू सेल से बनकर बनाता है। जो सेल्स की वाल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वाल भी होती है, ठीक है। तो ये है प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें जो है, तो इसे तो खाली एक जगह स्टेबल रहना है और वहीं पे सब कुछ झेलना है। तो इसमें स्टेबिलिटी के लिए चाहिए चीज़ें, ठीक है। डेड सेल प्रोवाइड, जो बार्क होती है, डेड सेल स्टेबिलिटी देते हैं इसे, ठीक है, और स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। इसमें डेड सेल नहीं होते, ठीक है। सारे के सारे ऑल सेल्स आर ग्रोथ यूनिफॉर्मली ग्रोथ करते हैं आर सेल, ठीक है। इसमें डेड सेल स्ट्रेंथ देते हैं। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, जो भी बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं होता। ये नहीं होता मैथमेटिक। जो सेल यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है, अपने आप डेवलप होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेवलप होते हैं, ठीक है, और वो एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। प्लांट टिश्यू में मैरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है कि 3 तरह का ही होता है। आपने देखा कभी किसी रूट को मतलब बीज को अंकुरित करना, उसमें सबसे पहले रूट निकलेगी, फिर सूट निकलेगा, तो ये होते हैं। अब ये ऊपर होता है एपिकल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये लेटरल ग्रोथ के लिए होता है, और ये जो नोड होती है ना, इंटरनोड, इसके ऊपर होता है टिश्यू, ठीक है। इसको कहते हैं इंटर कैलरी मैरिस्टेमेटिक, ठीक है। एपिकल जो होता है रूट पे, एपिकल रूट एंड शूट टिप, ठीक है। और ये इंटरनोड पे इंटरकैलरी होगा, और ये लेटरल ग्रोथ के लिए, है ना। ये जो ये रूट के ये लगे हैं, या जो हमारी लीव रखती है उसके जो नीचे होगा, वो होगा उसे स्ट्रेंथ देने के लिए इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एपिकल से रूट और शूट बढ़ते हैं, ठीक है। एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू वेरी एक्टिव होते हैं, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, ठीक है। थिन सेलुलोज वाल, ठीक है, एंड
प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होती है, ठीक है। और ये फिर किस में चेंज हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में क्या है? ये तो हो गया, आपकी समझ में आ गया सारा। जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, जो आपका ये मेरिस्टेमेटिक होती है, ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाती है, ठीक है। ठीक है, द प्रोसेस चेकिंग द परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन, इसको क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन, है ना, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं इसको, इसमें चेंज होने में, ठीक है। जो अपने अपने शेप साइज, है ना, शेप साइज और फंक्शन ये करने लगता है परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये सोन ऐसे ही होता रहेगा, ये पूरा चक्कर इसका चलेगा, ठीक है। ये बंडल बने हैं, वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब ये हम ऐसे भी ले सकते हैं इसका व्यू, ये ठीक है। और ये यहाँ पे ये पैरेन्काइमा है इसके अंदर, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनके बीच में, पैरेन्काइमा में, इसी का ये है, ठीक है। ये ट्राइकोम, ठीक है। ये क्या है? म्यूसिलीजेनियस कैनाल, ठीक है। ये ऐसे हो गया, तीन हुए। एपिडर्मिस इसमें भी है, ये हाइपोडर्मिस इसमें भी है, ये हाइपोडर्मिस है। और कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स है, इसमें कोर्टेक्स ये रहा, ठीक है। पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम,
कैसे होता है, पिट होती है इसके बीच में, ये जो ये स्पेस है इसको पिट कहते हैं। ठीक है, ऐसे पाया जाएगा वैस्कुलर बंडल और ये, है ना। अब इसमें आ जाओ, क्या है परमानेंट टिश्यू में ही उसके टाइप है, नंबर 1 टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या फिलिंग का काम करता है, ठीक है, स्पेस में फिलिंग का काम करता है। ये परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है ना। ये पैरेन्काइमा, इसे टिश्यू को पैरेन्काइमा कहते हैं और फिलिंग का काम करता है ना। और थिन सेल वॉल, है ना। और ये देखिए ये होता है ऐसे होता है। इसका लेटरल व्यू लो तो ये है, सेंटर वेक्यूल होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, वैक्यूल्स, इंटर सेलुलर स्पेस, है ना। ये हमने क्या लिया इसका ट्रांसफर सेक्शन, और ये क्या लिया सिंपल हमने दिखाया पैरेन्काइमा क्या होता है। ये स्पेस है इंटरसेलुलर इसमें, और ये ट्रांसफर सेक्शन में दिखा दिया। वैक्यूल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, मिडल लैमिला, ठीक है। इसमें कईयों में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो वो क्लोरेन्काइमा हुआ, जिसमें क्लोरेन्काइमा, और इसमें क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, जो एरियल वो होते हैं उसमें एरेन्काइमा होता है, ठीक है। एरियल जो होंगे प्लांट उसमें एरेन्काइमा होगा, और जो प्लांट पानी में तैरते हैं उसमें पैरेन्काइमा, ठीक है, उसमें एरेन्काइमा होते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है इसलिए वो तैरते हैं। ये इसमें ही हो जाते हैं। एरेन्काइमा किसमें होता है, जो प्लांट आपका बायोंसी के लिए, ठीक है, तैरते हैं, इसकी वजह से ये सपोर्ट देता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसमें। अच्छा, न्यूट्रिएंट, वाटर स्टोर करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। इसके बाद है कोलेनकाइमा में क्या होता है, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ स्टेम इनमें पाया जाता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। इट इज द मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट होगा, वी कैन फाइंड, देखिए ये है ना, ये इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, और जो इनके कोने हैं, कोनों पे ये वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस, ये वॉल थिकनेस है। अब ये ऐसे व्यू पर देख लो, ट्रांसफर सेक्शन में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये यहाँ पे इसमें
तो ये क्या होता है, एंड वॉल पे जो है आपके थिकनेस होती है ना, कॉर्नर पे। और जो इसमें इंटर सेलुलर स्पेस होता है, इंटर सेलुलर स्पेस ये बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। और इरेगुलर थिकनेस और कॉर्नर होती है, ऐसे नहीं कि कोई इसमें हो, इरेगुलर थिकनेस होती है इनके कॉर्नर पे, और इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है इनके अंदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, है ना। ये स्टेम और लीफ में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो पैरेनकाइमा, जो पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और ये था एरेनकाइमा, ये सब के सब ज़्यादातर फिलिंग का काम करती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले यही पाया जाएगा, ठीक है। लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू, ठीक है। प्रोवाइड द सपोर्ट द प्लांट एंड आल्सो स्टोर द फूड, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये है, ये लिग्निफाइड थिक बाल है और नैरो ल्यूमेन, ठीक है। सिंपल पिट होती है ना। ये नारियल वगैरह जो आपके ये सीड को, स्क्लेरेनकाइमा काय में सीड को जो है वो देता है, वो है ना। स्टेम, वेस्कुलर बंडल, वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कवर ऑफ द सीड एंड नट्स, इसमें पाया जाता है ना। वेन ऑफ लीव्स, है ना। वेन देखिए आपने, जैसे आप ये वेन पाई जाती है, जो ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ये नारियल है, नारियल में ये होते हैं बाहर बाल, है ना। नारियल में बाल होते हैं जो, ये भी स्क्लेरेनकाइमा है ना, हेयर होते हैं। तो ये बाल इज थिक ड्यू टू द लिग्निन, लिग्निन की वजह से इनकी बाल बड़ी हो जाती है, लिग्निन हो जाता है उसके अंदर। और टिश्यू आर डेड टिश्यू है, डेड। स्क्लेरेनकाइमा डेड, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। ओके। एपिडर्मिस जो होती है, अब एपिडर्मिस पे आ जाओ। एपिडर्मिस कई जगह एपिडर्मिस पे, है ना, वैक्स होती है। वो वैक्स किस लिए होती है, ताकि वो वाटर लॉस को रोक सके, है ना। ये एपिडर्मिस में ये गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। एपिडर्मिस है ना, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये स्टोमेटा भी होते हैं। स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा पाए जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या, वाटर की उसको करते हैं, ठीक है। गार्ड सेल होते हैं। एपिडर्मिस में भी थिक, है ना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एपिडर्मिस, ना, ये वाटर लॉस को रोकती है ना, जहाँ पे थिक होती है और प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। क्रिटिकल लॉस इज क्रिटिकल लॉस होता है। एपिडर्मिस सेल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कहाँ पाई जाएगी एपिडर्मिस,
एरियल पार्ट सबसे बाहर पे होती है एपिडर्मिस, ठीक है। और कई जगह एपिडर्मिस सेल जो है वैक्सी होते हैं, वैक्स सिक्रीट करते हैं। वैक्स सिक्रीट करने से क्या होगा, आउटर सरफेस पे वैक्स जम जाएगी, रेजिस्टेंस उसे रेजिस्टेंट बना देगी, लेयर वाटर का रेजिस्टेंट बना देगी, ठीक है। और जो वाटर लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल इंजरी से उसे बचाएगी, है ना। और फंगस वगैरह से, फंगस से बचाएगी, पैरासाइट से बचाएगी, ठीक है। फंगस से बचाएगी, पैरासाइट से बचाएगी, इन सब से बचा के रखेगी। तो किडनी से गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल का काम क्या है, लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है, नेसेसरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गार्ड सेल लॉस ऑफ वाटर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का एक्सचेंज यहीं से होता है गार्ड सेल से, ऐसा नहीं कि पूरी लीफ से होगा। फोटोसिंथेसिस भी होगा इनके अंदर, जो है क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, गार्ड सेल, है ना, खुल जाते होता है। प्लांट लाइक द एपिडर्मिस आर द थिकियर वैक्सी, है ना, जो आपके डाइजेक्ट के हैं, प्लांट है, इसमें वैक्सी थिकी होते हैं, ठीक है। वैक्सीन थिकी क्यों होते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसे होता है। केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ सरफेस, ठीक है, वाटरप्रूफ सरफेस देते हैं वैक्सी होने के कारण, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर को रोकते हैं क्योंकि इनके ऊपर वैक्स चढ़ी होती है। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का मैं आपको फिर बताऊंगा। ये तो सिंपल था पैरेन्काइमा, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा बताऊंगा। और ठीक है, आज के जैसा लगा मुझे बताना आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, ओके।